मार्केट्स पछाते नजर आ रहे हैं यूएस नॉन फार्म पेरोल्स डेटा को, साथ साथ वॉल स्ट्रीट के क्लोजिंग रिएक्शन को भी शुक्रवार के। और तो और मार्केट्स ट्रम्प के 100% टैरिफ्स को भी पछाते नजर आएंगे, जहां पे ट्रम्प सरकार शायद एक बिल को पास कर रहा है जिसमें रशिया से कच्चे तेल खरीदने वाले देशों पर 100% टैरिफ्स लग सकते हैं और इसमें भारत और चीन जैसे देश शामिल हो सकते हैं। हमें लगता है कि रेंज बाउंड कंसोलिडेशन देखने को मिल सकता है, किंतु एक्टिव स्टॉक पिकिंग रिजिलिएंट मिड कैप्स में देखने को मिल सकता है और सिलेक्ट पीएसयू बैंक्स में। अपने दिन की शुरुआत समझदारी से करें। महत्वपूर्ण खबरें और दुनिया भर के स्टॉक मार्केट्स पर विश्लेषण के लिए इस वीडियो को अंत तक देखना न भूलें। मार्केट ट्रेंड्स, ग्लोबल क्यूज पॉजिटिव। पिछले शुक्रवार के व्यापार में विदेशी संस्थागत निवेशकों ने 480 करोड़ रुपए के शेयर्स खरीदे और घरेलू संस्थागत निवेशकों ने भी लगभग 236 करोड़ रुपए के शेयर्स खरीदे। ओवरऑल सेंटीमेंट कॉशियसली बुलिश नजर आती हुई। मार्केट ब्रेथ न्यूट्रल से पॉजिटिव। निफ्टी के टेक्निकल्स कंसोलिडेशन की ओर इशारा कर रहे हैं। ब्रॉड एफएनओ जोन के अनुसार निफ्टी की ट्रेडिंग रेंज 23,500 से 25,500 के बीच हो सकती है। लास्ट चेक पर यूएसडी आईएनआर अगस्त 27 एक्सपायरी के लिए 95.26 लेवल्स पर और नीचे आए। वोलेटिलिटी और डेरिवेटिव्स की बात करें तो इंडिया विक्स 12.16 पर, निफ्टी पुट कॉल रेशियो 1.09 पर, बैंक निफ्टी पीसीआर 0.88 पर। आज के लिए निफ्टी का आउटलुक। वॉल स्ट्रीट बुल्स पॉजिटिविटी प्रदान करना तो चाहते हैं, किंतु डोमेस्टिक बुल्स क्या इसे ले पाएंगे, इस पर सवाल है। निफ्टी पिछले शुक्रवार के व्यापार में नीचे बंद हुआ 24,571 पर और 200 डीएमए के ऊपर जाने में असफल रहा। अब 24,774 मार्क के ऊपर ही तेजी की पुष्टि हो सकती है, जहां पे निफ्टी 25,000 मार्क तक जा सकता है। तब तक कंसोलिडेशन और अर्निंग्स ड्रिवन स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन शायद देखने को मिले। अब टेक्निकली अगर देखें तो निफ्टी क्लोजिंग प्राइस 24,571, सपोर्ट 24,381 पर, मेक और ब्रेक सपोर्ट 24,139 पर, रेजिस्टेंस 24,774 पर, एक्सपेक्टेड ट्रेडिंग रेंज 24,450 से 24,850 जोन में, बायस कॉशियसली बुलिश। निफ्टी 24,700 से 24,774 जोन में जाने का पूरा प्रयास करेगा। उसके ऊपर ही हमें लगता है कि निफ्टी तेजी से 25,000 से 25,150 रेंज में जा पाएगा। सेंसेक्स क्लोजिंग प्राइस 78,499, सपोर्ट 78,000 पर, इमीडिएट रेजिस्टेंस 79,367 पर, एक्सपेक्टेड ट्रेडिंग रेंज 78,100 से 79,500 के बीच हो सकती है, बायस कॉशियसली बुलिश। बैंक निफ्टी क्लोजिंग प्राइस 57,746, सपोर्ट 57,500 पर, मेक और ब्रेक सपोर्ट 56,700 पर, रेजिस्टेंस 58,706 पर, आक्रामक रेजिस्टेंस 60,179 पर, एक्सपेक्टेड ट्रेडिंग रेंज 57,300 से 58,400 के बीच हो सकती है, बायस न्यूट्रल से कॉशियसली बुलिश। बैंक निफ्टी के कंपोनेंट एसबीआई के अर्निंग सपोर्टिव तो है, किंतु शुक्रवार में कमजोरी देखने को मिली थी प्राइवेट बैंक्स में और एनबीएफसीज में, जिस वजह से ऊपर की बढ़त सीमित रह सकती है। हमारे चार्ट ऑफ द डे अनुसार फोर्टिस हेल्थकेयर खरीदारी के लिए अच्छा लग रहा है। क्लोजिंग प्राइस 955, लक्ष्य 1125 और उसके बाद 1251, आक्रामक लक्ष्य 1375 पर, स्टॉप 789 पर। अगर स्टॉक प्राइस 996 के ऊपर जाने में सफल होता है स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम के साथ, तो ब्रेकआउट देखने को मिल सकता है 1030 से 1100 जोन में। स्टॉक मार्केट खबरों में निफ्टी 65 पॉइंट्स नीचे गिरा पिछले शुक्रवार के व्यापार में और क्लोजिंग देखने को मिला 24,571 पर। फाइनेंशियल स्टॉक्स में सबसे ज्यादा प्रेशर देखने को मिला, जहां पे आरबीआई के ड्राफ्ट प्रपोजल के बाद कंसर्न्स रेज होते नजर आए क्रेडिट प्रोडक्ट्स पर जो एनबीएफसीज ऑफर करते हैं। ऐसा होते हुए भी इंडियन बेंचमार्क इंडाइसेस ने हफ्ते का अंत पॉजिटिव पे किया लगातार दूसरे हफ्ते, जहाँ पे रेजिलिएंट अर्निंग्स देखने को मिले, इंस्टीट्यूशनल फ्लोज भी अच्छे देखने को मिले और आउट परफॉर्मेंस देखने को मिला मिड कैप और स्मॉल कैप शेयर्स की तरफ से। सेक्टर्स जो आउट परफॉर्म कर सकते हैं आईटी, मेटल्स, पीएसयू बैंक्स, कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी और ज्वेलरी। सेक्टर्स जो अंडर परफॉर्म कर सकते हैं एनबीएफसी और सिलेक्ट फाइनेंशियल सर्विसेज। दूसरा ऑयल सेंसिटिव सेक्टर्स। तीसरा रियल्टी। स्टॉक्स जिन पर नजर होनी चाहिए पॉजिटिव बायस में हिंडाल्को, टाइटन, ऑयल इंडिया, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन, बीईएमएल, ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज, गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स, एमएनएम। नेगेटिव में बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व, केन्स टेक्नोलॉजी, ओला इलेक्ट्रिक, जेके टायर, गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स, आईसीआईसीआई बैंक। आज आने वाले अहम Q1 रिजल्ट्स में वोडाफोन आइडिया, भारत फोर्ज, बॉश, इन्फो एज यानी कि नौकरी, लिंडे इंडिया, हिंदुस्तान कॉपर, ग्लैंड फार्मा, वॉकहार्ड, एस्ट्राजेनेका फार्मा, जुबिलेंट फार्मोआ लिमिटेड, आइडिया फोर्ज टेक्नोलॉजी। अब डेरिवेटिव्स डेटा डैशबोर्ड पर ध्यान देते हैं। निफ्टी अगस्त फ्यूचर्स लास्ट ट्रेड प्राइस 24,651, प्रीमियम +82, पुट कॉल ओपन इंटरेस्ट रेशियो निफ्टी 25 अगस्त एक्सपायरी के लिए 1.09 पर, बैंक निफ्टी 25 अगस्त एक्सपायरी के लिए 0.89 पर, मैक्सिमम कॉल ओपन इंटरेस्ट निफ्टी के लिए 24,000 और उसके बाद 25,000 स्ट्राइक प्राइस पर, बैंक निफ्टी के लिए मैक्सिमम कॉल ओपन इंटरेस्ट 58,000 स्ट्राइक प्राइस पर, मैक्सिमम पुट ओपन इंटरेस्ट निफ्टी के लिए 24,000 और उसके बाद 24,500 स्ट्राइक प्राइस पर, बैंक निफ्टी के लिए मैक्सिमम पुट ओपन इंटरेस्ट 58,000 स्ट्राइक प्राइस पर। फ्यूचर्स वन डे हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट चेंज पर ध्यान देते हैं। लॉन्ग बिल्डअप में मदरसन, एम्फोसिस, फोर्टिस, ऑरोबिंदो फार्मा, सोना कॉम्स। शॉर्ट कवरिंग में हिंडाल्को, भारत फोर्ज, वारी एनर्जीज, टीसीएस। शॉर्ट बिल्डअप में क्रॉम्पटन, बजाज फाइनेंस, एबी कैपिटल, एलटीएफ। लॉन्ग अनवाइंडिंग में एबी कैपिटल, स्विगी, आईसीआईसीआई बैंक। आज स्टॉक जो एफएनओ बैन में है बंधन बैंक, केन्स, एलआईसी इंडिया। अब बीएसई डेरिवेटिव्स डेटा डैशबोर्ड पर ध्यान देते हैं।
सेंसेक्स अगस्त फ्यूचर्स लास्ट ट्रेडेड प्राइस 78,899 प्रीमियम प्लस 400 पुट कॉल ओपन इंटरेस्ट रेशियो सेंसेक्स 27 अगस्त एक्सपायरी के लिए 1.25 पर बैंक एक्स 27 अगस्त एक्सपायरी के लिए 0.97 पर मैक्सिमम कॉल ओपन इंटरेस्ट सेंसेक्स के लिए 77,000 स्ट्राइक प्राइस पर बैंक एक्स के लिए 67,000 स्ट्राइक प्राइस पर मैक्सिमम पुट ओपन इंटरेस्ट सेंसेक्स के लिए 77,000 स्ट्राइक प्राइस पर बैंक एक्स के लिए 64,000 स्ट्राइक प्राइस पर Investments in security markets are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing. This content is purely for information and educational purpose only and in no way to be considered as an advice or recommendation.